हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में। और इसके साथ साथ हम एचआरटीसी के जो सेवानिवृत्त कर्मियों के द्वारा शुरू किए गए क्रमिक अनशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, आंगनवाड़ी कर्मियों ने विस में बोला हल्ला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को सौंपा मांग पत्र, मिला आश्वासन। ठीक है, अब देखिए इनका मांग पत्र में क्या-क्या चीज़ें जो है वो इन्होंने मेंशन की हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। जो ये मांग पत्र है उसमें मेन चीज़ इनका जो फ़ोकस है, वो फ़ोकस है एनटीटी का जो एक तरह से रिक्रूटमेंट है, और एनटीटी के जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है? उसमें जो है वो इनका ऐज का जो एक क्राइटेरिया है उसको जो है वो एक्सटेंड करना, ठीक है? जो ड्राफ्ट बना है उसमें एक्सपेक्टेडली जो ऐज रखी गई है आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर सभी एनटीटी एस्पिरेंट्स के लिए, वो है 45 इयर्स। ठीक है, 45 इयर्स यहाँ से जो है वो ऐज रखी गई है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी, और बाकी जितने भी एनटीटी के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से मुख्यमंत्री जी से अपना इनका जो एक मांग पत्र है उसके माध्यम से इन्होंने ये डिमांड की है कि नियुक्ति प्रक्रिया में 45 साल की जो एक तरह से शर्त तय की गई है, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है? और उन्होंने ये कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में नई शिक्षा नीति के तहत जो छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ाने का एक तरह से प्रोसेस रहेगा, एक कार्य रहेगा, वो केवल आंगनबाड़ी वो कर्मियों को ही दिया जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि मतलब वो तो एक तरह से अपने आप को ये कहते हैं कि वो ट्रेंड है, ठीक है? आंगनबाड़ी वर्कर्स ये कह रहे हैं, और आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है वो कार्यरत कर्मियों को पूरी तरह से कार्य करना, पूरी तरह से एक तरह से पढ़ाने का जो है दर्जा वो दिया जाए। इन शॉर्ट ये बात यही कर रहे हैं, माँग यही कर रहे हैं कि एनटीटी का जो पूरा का पूरा जो एक रिक्रूटमेंट है 4787 जिसमें के बाद भरे जाने हैं, और जिसमें आंगनबाड़ी और एनटीटी वालों का जो रेशो एक तरह से रखा गया है वो है 70:30, ठीक है? मतलब कि 70% जो है वो एनटीटी वाले और 30% जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं इसमें रखे जाएँगे। लेकिन यहाँ से ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे के पूरे 100% पे आप ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ही रखा जाए। उन्होंने यहाँ पे एक लॉजिक दिया है, और ये लॉजिक ये है कि आंगनवाड़ी जो एक तरह से जितने भी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी लंबे समय से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक तरह से ट्रेन्ड हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है? और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग उनको जो है वो एनटीटी के रिक्रूटमेंट में पूरी तरह से जो है वो शामिल कर दिया जाए, और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ से एक तरह से माँग की है, और दूसरी इम्पोर्टेंट माँग जो इनकी है वो है 45 जो इयर्स का जो ऐज का एक क्राइटेरिया है उसको भी जो है वो एक्सटेंड किया जाए अप टू 50 इयर्स तक अप्रॉक्सिमेटली। इतना आंगनबाड़ी वर्कर्स के अकॉर्डिंग ये डिमांड जो है इन्होंने ये रखी हुई है। ठीक है? तो देखिए, आपको क्या लगता है कि क्या एनटीटी की रिक्रूटमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही इंक्लूड किया जाना चाहिए, या फिर उनको इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए? आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ, ठीक है? कि आप क्या सोचते हैं? इसके अलावा इन्होंने ये भी डिमांड की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को 90% भर्ती सुनिश्चित हो, ठीक है? ये तो ख़ैर इन्होंने कहा है 90 मतलब 90 टू 95% जो है ये एक तरह से डिमांड कर रहे हैं एनटीटी की भर्तियों में। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो एक इन्होंने अपना जो मांग पत्र है वो जो है वो सरकार को सौंप दिया, और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो चेताया भी है सरकार को, यदि उनकी जो मांगें हैं पूरी नहीं होती हैं तो 28 व 29 मार्च, ठीक है? 28 और 29 मार्च को ये जो है वो हड़ताल भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर इनकी डिमांड्स को नहीं माँगा गया तो, ठीक है? तो नियर अबाउट इनका यही कहना है कि एनटीटी की जो भर्ती है उसमें पूरी तरह से इनका जो दबदबा है, इनका जो डोमिनेशन है वो जो है वो एक तरह से बना रहे, ठीक है? और इन्होंने विधानसभा के बाहर भी आके जो है वो एक तरह से प्रदर्शन किया है, ठीक है? और इसको लेके जो है वो मुख्यमंत्री जी हैं उनको जो है वो आश्वासन दे दिया है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या बनता है, क्या स्टेप जो है गवर्नमेंट लेती है, उसके बारे में हम जो है वो बात तब करेंगे जब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, एचआरटीसी के जो सेवानिवृत्त कर्मी है, इन्होंने भी अब जो है वो क्रमिक अनशन जो है वो
शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने समय पर नियमित पेंशन, ग्रेच्युटी और एक तरह से जितने भी इंक्रीमेंट जो ना मिलने के कारण जो है, इन्होंने भी क्रमिक अनशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के बारे में। अगला न्यूज़ अपडेट है, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, बहाल होगा पदोन्नति विकल्प, एसएमसी के लिए बनेगी नीति। ठीक है? तो एसएमसी के लिए क्या पॉलिसी किस तरह से बनाते हैं, इस पे अब हम बात कर लेते हैं। और पदोन्नति का जो एक तरह से ऑप्शन है, उसको भी यहाँ से अब बहाल किया जाएगा, ठीक है? तो 2010 से पहले नियुक्त टीजीटी की पदोन्नति में पहले की तरह ही मुख्य अध्यापक व प्रवक्ता की पदोन्नति का विकल्प जो है वो बहाल होगा। वीरवार को शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा महासंघ के साथ आयोजित बैठक में इस पर चर्चा की गई, ठीक है? और इस पर जो है वो वित्त विभाग की भी राय जो है वो माँगी गई है। उसके बाद सरकार इस पर जो है अंतिम निर्णय लेगी, ठीक है? इसके अलावा यदि बात करें तो काफ़ी समय से स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के तहत कार्यरत 2555 अध्यापकों के लिए नीति बनाने के लिए जो बनाने से लेकर पदनाम और वित्तीय लाभ देने पर चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एसएमसी शिक्षकों का मामला सरकार के पास जो है विचाराधीन है और इस पर विधि विभाग और वित्त विभाग से भी राय मांगी गई है। जल्द ही सरकार निर्णय लेगी और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की साथ के सभी मांगों को जो है वो जल्द पूरा किया जाएगा। ठीक है? बैठक में भाषा व शास्त्री अध्यापकों को टीजीटी का दर्जा देने, प्रशिक्षित स्नातक काडर को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन लाना, जो है वो पहली जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना बहाल करना, 2016 के बाद प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापक पद के नियमित पदोन्नति देना, इन सब पर जो है वो चर्चा की गई है, ठीक है? तो उम्मीद यही है कि एसएमसी के जितने भी टीचर्स हैं, उनके लिए जो है वो पॉलिसी फ्रेमिंग का जो काम है, वो स्टार्ट वैसे तो हो गया है। इसमें अब जो सजेशंस हैं, जो राय हैं, जो ओपिनियन है, वो माँगा गया है, ठीक है? वित्त विभाग और एक तरह से विधि विभाग से, ठीक है? तो गाइज़ ये थे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जिनको कि हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका ये जो वीडियो है आपको लिखा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।